एक इनसाइड स्टोरी जिसमें योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम और आरएसएस के सहवाग बैठते हैं। आरएसएस के बड़े नेता अगर योगी आदित्यनाथ के साथ 5 कालिदास मार्ग पर मीटिंग कर रहे हैं तो वो दिल्ली को क्या संदेश दे चुके हैं और क्या ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। वो ब्लूप्रिंट किस तरीके से योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के साथ साथ इस देश की राजनीति को एक मथनी की तरह मथने जा रहा है। 4 दिन वीडियो नहीं आया था, लेकिन ये वीडियो एक्सक्लूसिव है, महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। आज बात एक ऐसी मीटिंग की, यानी कि योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ संघ के एक बड़े कार्यवाहक अगर आप देखिए जाए तो अरुण कुमार की मीटिंग क्या कुछ कहती है और ये मुख्यमंत्री निवास पर जो मीटिंग हुई है इसके पीछे की रणनीति क्या है और किस तरीके से ऐन वक्त योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग करके संघ क्या कुछ कहना चाहता है और क्या बड़े संदेश संघ अब दिल्ली को पहुंचा रहा है, बता रहा है, जता रहा है, जिसको समझने की कोशिश करेंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा और सत्यपरक भारत को इस नंबर पर सपोर्ट कीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको पता है 5 कालिदास मार्ग यानी कि जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का निवास है, जहां कभी अखिलेश यादव, कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव, मायावती और तमाम बड़े उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, वहां पर संघ की एक मीटिंग होती है और वो संघ की मीटिंग मुख्यमंत्री के घर पर होती है और उस मुख्यमंत्री के घर पर यानी कि योगी आदित्यनाथ के घर पर 5 कालिदास मार्ग पर दोनों डिप्टी सीएम होते हैं और आरएसएस के सहकार्यवाहक अगर देखा जाए तो अरुण कुमार होते हैं। और एक 2 मीटिंग आपको पता है आरएसएस और योगी आदित्यनाथ की पहले हो चुकी है और 24 के चुनाव के नतीजे जहां बीजेपी 240 पर अटक गई थी, उसके बाद की जो चीज़ें निकल कर आ रही थी और जो खबरें निकल कर आ रही थी और योगी आदित्यनाथ पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही थी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ के तेवर और जिस तरीके से एक लंबी बड़ी लकीर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में खींच रहे थे और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा मंथन कर दिया और इस उपचुनाव में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें योगी आदित्यनाथ किस तरीके से बड़े पैमाने पर सड़क पर उतरे हैं और किस तरीके से वो अपनी जनता के बीच अपनी छवि, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता के बीच योगी आदित्यनाथ की छवि पहले से बेहतर हुई और योगी आदित्यनाथ लगातार मोदी से बड़ी लकीर उत्तर प्रदेश में खींच रहे थे। और ये मीटिंग से ऐन पहले आपने देखा किस तरीके से कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ के धुर विरोधी केशव प्रसाद मौर्य, जिसको लेकर अखिलेश यादव भी तंज कसते थे, जिसको लेकर बीजेपी और योगी आदित्यनाथ से सवाल उठता था, कहा जाता था कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के आदमी हैं और अमित शाह के इशारे पर बहुत कुछ वो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले रखे थे। तो केशव प्रसाद मौर्य एक ट्वीट करते हैं, एक भाषण देते हैं, उस भाषण में इस बात को कहते हैं कि विश्व के सबसे ज़्यादा पसंदीदा या कहा जाए सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता के तौर पर वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी, यानी कि नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं और कहते हैं कि पूरे देश में सबसे चर्चित, सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वो श्रेय देते हैं। यानी कि ये कौन कह रहा है? ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसका नाम केशव प्रसाद मौर्य है, जो डिप्टी सीएम है, जो लगातार आप समझिए कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिसने मोर्चा खोल रखा था और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगातार वो गाहे बगाहे बातें करता था। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि संघ ने न केवल केशव प्रसाद मौर्य को क्लियर कट बता दिया, लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी क्लियर कट बता दिया था, जेपी नड्डा को ही पिछली मीटिंग में बता दिया था कि योगी के खिलाफ आपके चेले चपाटों की किसी तरीके की भी गलत बयानबाजी चलेगी नहीं। दूसरा, योगी के खिलाफ हम योगी को भविष्य के नेता के तौर पर उभार रहे हैं
और योगी और हमारे बीच क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, और उत्तर प्रदेश के कामों में आप दखल अंदाजी नहीं करेंगे। योगी को स्वतंत्र प्रभार दे दीजिए, मतलब उनको खुला छूट दे दीजिए, और योगी के मामलों में इंटरफेयर ना हम बर्दाश्त करेंगे और ना ही आपका हमारा कार्यकर्ता या कहा जाए जो संघ है, वो संघ के जो कार्यकर्ता हैं जो वो बर्दाश्त करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बड़ी जो है बात एक तरीके से कहा जाए तो दिल्ली को संघ जो है वो बता चुका है। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है, ये जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में एक ब्लूप्रिंट 2027 के चुनाव का खाका तैयार करने की कोशिश की गई, और जो फीडबैक आम आदमी से या कहा जाए संघ के कार्यकर्ताओं से संघ के पास आया है, उस फीडबैक पर काम करने की कोशिश की गई, और फिर उस फीडबैक को कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से बताने की कोशिश की गई। दोनों डिप्टी सीएम्स को भी लूप में लिया गया, उनको भी बताया गया, और सीधे तौर पर जो जनता चाहती है, बीजेपी के कार्यकर्ता या संघ के कार्यकर्ता चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को भविष्य के पीएम के तौर पर निखारा जाए, उनकी छवि इस्टेब्लिश की जाए, पॉलिश किया जाए, और योगी आदित्यनाथ को भविष्य के न केवल मुख्यमंत्री से बेहतर प्रधानमंत्री के तौर पर किया जाए, और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरणों को बनाया जाए, और उसको लेकर जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है, जो अंदर खाने की रिपोर्ट्स आ रही थी, उनको लेकर एक चर्चा हुई, और चर्चा में दोनों डिप्टी सीएम को बोल दिया गया है और योगी आदित्यनाथ को एक तरीके से कह दिया गया है कि हम आपके साथ हैं, आप पूरे मनोयन से आप इस पर लगिए, बेहतर इसे करिए, भविष्य को लेकर इसको बढ़िया बनाइए, और हम आपके साथ हैं। तो दिल्ली को नो बोल दिया गया है, दिल्ली को क्लियर कट बोल दिया गया है, और जो ब्लूप्रिंट 2027 के चुनाव को लेकर संघ और योगी बना रहे थे, उसमें डिप्टी सीएम्स जो दोनों हैं उनको लूप पे लेकर चीज़ें क्लियर कट कह दी गई हैं, और ये सीधे तौर पर अपनी बात भी सेंट्रल इकाई से भी कर दी गई है कि भैया आप अपने काम से काम रखिए, हम अपने भविष्य की राजनीति को, उत्तर प्रदेश की राजनीति को मथने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनसाइड स्टोरी आपको कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और सत्य परक भारत को सपोर्ट कीजिएगा। साथ जोड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।